सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जी हाँ, उसके जो वकील है अब्दुल करीम खान साहब, पहले थोड़ा सा ये क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। है तो काफ़ी लंबा, लेकिन मुख्तसर सुनते हैं जी। I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity. नाज़रीन, इसराइल के वज़ीर आज़म और वज़ीर दफ़ा डिफेंस मिनिस्टर जो है उनके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। इस पर एक प्रोग्राम हमने पहले किया था जब अब्दुल करीम खान साहब का ये बयान आया था कि वो एप्लीकेशन देने वाले हैं, और उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। इस पर लोगों ने के मुख्तलिफ तबसरे हैं, मगर जो इल्ज़ाम लगा है इन लोगों पर, ये दो जो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं इसराइल के वज़ीर आज़म और डिफेंस मिनिस्टर पर, इन्होंने सिविल लोगों को तकलीफ़ का निशाना बनाया और ऐसे हमले किए जिसका जवाज़ नहीं बनता था। ये भी इल्ज़ाम है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा था। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि खुराक का भी प्रॉब्लम बना, लोगों को खाने पीने के जो मसाइल थे उसमें भी रुकावट डाली। फिर डायरेक्ट उनके जो कैंप थे जहाँ जहाँ वो रहाइश पजीर थे, बच्चे थे, ख़वातीन थी, जो उनका जंग से तल्लक नहीं था, उनको भी ऐसा निशाना बनाया कि कई तो दुनिया से चले गए, कई जो है वो ज़ख्मी हैं और बुरी हालत में है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कवानीन है, जब जंग होती है तो उसमें जो इंटरनेशनल कवानीन है, आप बच्चों को, औरतों को, सिविल आबादी को निशाना नहीं बना सकते। इसराइली गवर्नमेंट ने तमाम हदूद पार की। आपको पता होगा पिछले दिनों हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था कि खुराक की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि भूखा प्यासा रखा गया बच्चों को, और जिसकी वजह से आपने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तस्वीरें देखी कि उनको खाना नहीं मिल रहा। और कोई भी जंग हो, आप ये रुकावट नहीं डाल सकते कि उनकी खुराक जो है उसकी सप्लाई पे या उनकी खुराक को तबाह करने में, और ना पानी में कोई ऐसा केमिकल मिलाएं कि वो पानी ना पी सके, और बच्चों को निशाना बनाएं, औरतों को निशाना बनाएं, बूढ़ों को निशाना बनाएं। तो इसकी खिलाफ वर्जी इन्होंने की और इस पर इनको अब किया जाएगा गिरफ्तार। गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये तो बड़े ताकतवर बताए जा रहे हैं। इस पर आपको मैं बता देता हूँ, कभी भी ये यूरोप के किसी मुल्क में आते हैं, किसी ऐसे मुल्क में जाएंगे, दूसरी बात है कि वजारत हमेशा के लिए नहीं रहती। तीसरी बात ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था अमेरिका। अमेरिका ने कहा था जनाब इनके कोई वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं होंगे, मगर ये सब कुछ जो कुछ भी आप देख रहे हैं आज हो गया। और क्यों हुआ और कौन है अब्दुल करीम खान साहब, आज उनके बारे में भी बताएंगे, जो वकील हैं वहाँ पे इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट के, वो जनाब पाकिस्तानी है। इस पर वैसे एक दो प्रोग्राम हमने किए थे, और बड़ी हिम्मत की बात होती है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, वो कोर्ट ने वो मंजूर करके वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अमेरिका जैसे मुल्क के साथ है टक्कर लेनी काफ़ी बड़ी, मेरा ख्याल है कि मुश्किल में भी इंसान कई चले जाते हैं, लेकिन न डर और बहादुर लोग जो होते हैं वो अपने फ़र्ज़ को अदा करते। वो कहते हैं कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, और गलत चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। उनके पास जो पावर होती है उसे इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने इस्तेमाल की अब्दुल करीम खान साहब ने, और अदालत ने बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी दे दी। अब ये जो दो बंदों के नाम लिए जा रहे हैं,
इनको नॉर्मल तो इंटरपोल के जरिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर इसराइल से गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। लेकिन फ़लस्तीनियों पे इन्होंने इतने जुल्म ढाए हैं कि उस पर मेरा ख्याल है कि अगर मैं सारा दिन भी प्रोग्राम करता रहूं तो बहुत काम है। उनके बच्चों औरतों पे ऐसे ऐसे जुल्म ढाए गए और उनके ऊपर ऐसी खतरनाक बमबारी की गई। घर बार अगर वो वहाँ से निकले और उन्होंने कैंप लगा लिए, फिर कैंपों पे भी इन्होंने बमबारी की। फिर बच्चों को हॉस्पिटल तक जाने के लिए जो मसाइल थे, फिर अगर वो हॉस्पिटल पहुंच भी गए फिर हॉस्पिटल पे भी बमबारी की इन्होंने। ये इतना बड़ा जुर्म है जिसका अंदाज़ा मेरा ख्याल ये दोनों लोग लगा चुके हैं और अब इनको मुसीबत पड़ी हुई है। अब इनको ये परेशानी बनी हुई है कि कल को वजारत चली जाती है, उसके बाद अपने मुल्क में तो चलो ये रहते रहेंगे, कोई इनको पकड़ेगा नहीं, इसराइली गवर्नमेंट ये कदम तो नहीं उठाने देगी। लेकिन इससे जो चीज़ें सामने आती हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसराइल तो वैसे किसी की बात मानता भी नहीं, उसके पीछे बड़ी ताकत है, अमेरिका है। अगर यही काम ईरान ने किया होता तो हालात और होते। ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ लग गई जिस तरह लगी हुई है, या किसी और कमज़ोर मुल्क पाकिस्तान ने किया होता तो वहाँ भी हालात और होते। मगर यहाँ भी ताकत का सारा सिलसिला चलता है, सिस्टम चलता है। जिसके पीछे ताकत होती है वो कानून की गिरफ्त में नहीं आता, और अमेरिका बहादुर इनके पीछे है। तो यहाँ से साबित हुआ कि ये नहीं कि हमारे पाकिस्तान में कमज़ोर के लिए मसाइल है। आज किसी भी जगह पे इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लें तो ये हालात नज़र आते हैं। होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर जैसी फौरन गिरफ्तारी जारी हुए अमेरिका भी कोई ऐसा बयान जारी करता कि जनाब ठीक है, इनको पकड़ के तो हवाले करो यूएनओ के, या जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके हवाले करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ये जाए वहाँ भी अमेरिका इनको कभी भी पकड़ के इस तरह क्रिमिनल कोर्ट के हवाले नहीं करेगा। और किसी मुल्क भी जाएं जो इनके तल्लुकात वाले, मगर दूसरे ममालिक ये मसाइल है। अब देखें कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कह सकते। थोड़ी सी बात कर ले अब्दुल करीम खान साहब की। ये पाकिस्तानी है और ये है जनाब अहमदी। और मैंने इसलिए आपको बताया कि बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में करते हैं कि इसराइल की फ़ौज में कादियानी लड़कियां हैं, कादियानी लोग हैं। मगर यूएनओ में या क्रिमिनल कोर्ट के जो वकील हैं, यूएनओ की बात मैंने इसलिए की कि एक वक्त था कि सर ज़फ़रुल्लाह खान यूएनओ जो अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत थी उसके भी चीफ थे, सबके इल्म में। तो जनाब ये चीज़ें सिर्फ हमारे मुल्क में है, सिर्फ पाकिस्तान में है। अब ये बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ वकील है, क्या ये पाकिस्तान में होते तो इनको वहाँ पे कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती थी? मगर इंटरनेशनल लेवल पे मेरिट पे देखा जाता है कि कौन इसका हकदार है, किस में ये क्वालिटी है। तो ये बात आज मैंने इसलिए की कि जिन लोगों की पाकिस्तानी लोग कदर नहीं करते उनकी इंटरनेशनल लेवल पे कदर की जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी कदर की जाती है। और जो तरक्की याफ्ता मालिक है वो भी उन लोगों की कदर करते हैं। हमारे लोगों ने मजहब की मजहबी नफरत में इतनी तबाही मचाई हुई है जिसकी वजह से मेरिट पे तो बड़ी दूर की बात है, इंसानी हकूक़ का रोज़ाना जनाजा निकलता है, अखलाकी तौर पे जनाजे निकलते हैं, इंसानियत के जनाजे निकलते हैं और शर्म नहीं आती। अब इस पर भी लोग जो है कोई इनकी ज़ाती ज़िंदगी पे आके बात कर रहा है, बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, इस पर मैंने वैसे 2 प्रोग्राम किए हुए हैं। तो जनाब जहालत है, इसको आखिर पे मैं जहालत का नाम दूंगा। अच्छा, कॉमर्स में कुछ हमारे लोग जहालत से मुझे याद आ गया, ऐसे कॉमर्स कर देते हैं कि नबियों की मिसाल देता है, कोई प्रोग्रामों को कहीं में मिला देता है। पता नहीं क्या वजह है कि इन लोगों में समझ बूझ नहीं है। और यही जो लोग हैं यही आज भी पाकिस्तानी माशरा है या दुनिया में जहाँ भी जहालत है वहाँ पे मेरा ख्याल है कि पूरा ये अपना हक अदा कर रहे हैं। खुदा के बंदो, हर चीज़ को उसी हिसाब से देखा करो जहाँ पर होती है, उसको कहीं से कहीं मिला दिया, कहीं से कहीं मिला दिया, तो मेरा ख्याल है बदलो अपने आप को। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।